नीर निधि से धीर हो, वीर बने गंभीर। पूर्ण तैर कर पालिया, भवसागर का तीर। अधीर हूँ मुझे धीर दो, सहन करूं सब पीर। चीर चीर कर चिर लखूं, अंतर की तस्वीर। अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, समस्त मुनि संघ की, परम पूज्य मुनि शिक्षक बिनमणि सागर जी महाराज की जय, समस्त मुनि संघ की जय। करीब 8 वर्ष पुरानी बात है बंधुओं। गुरुदेव के साथ रामटेक से विहार करके जबलपुर की ओर जाना हो रहा था। रास्ते में पैर में एक बहुत बड़ा कांटा गड़ गया। कांटा करीब 1 इंच के बराबर था और तलुए में बहुत गहरा घुस गया। जैसे तैसे सफ़र लंबा था, सुबह करीब 14 किलोमीटर चलना था। चलते हुए पहुंचने के बाद एक ही कमरे पे गुरुदेव और रुकना हुआ, तो कांटा निकालने का प्रयास कर रहे थे। कांटा निकल नहीं रहा था। बार बार प्रयास किया, नहीं निकला। तो किसी दूसरे साधु ने पैर का कांटा निकालने का प्रयास किया। जब दूसरे साधु के हाथ में सूजी आई और जब वो पैर में उस कांटे को निकालने के लिए और गहरी सुई घुसाए, तो घुसाने वाले को दर्द नहीं होता, जिसके पैर में सुई लगती है उसको तीव्र वेदना होती। और सुई घुसाए और वो मना कर दे, भैया तुमसे नहीं निकलवा सकते, तुमसे नहीं निकलवा सकते। निकलता ही नहीं कांटा। वो बहुत देर तक गुरुदेव इस दृश्य को देख रहे थे। फिर देखते देखते धीरे से बोलते हैं कि नम्र, अगर दर्द से बचना है तो पैर का कांटा अपने हाथ से निकालना। दूसरा, जब कोई अपने पैर का कांटा निकालता है तो सुई बहुत गहरी घुसती है और पता नहीं कहां घुसती है। अपने हाथ से अगर कांटा निकालोगे तो सहूलियत रहेगी। और उस विहार की खासियत थी कि उस विहार में एक मुनि महाराज केसलोंच कर रहे थे। रास्ता चलते उनका टाइम ओवर हो गया, तो उनने कह दिया गुरुदेव हम रास्ते में केसलोंच करेंगे। केसलोंच करने लगे तो सुबह विहार का समय हुआ। केसलोंच में थोड़ा विलंब हो रहा था, तो दूसरे महाराज सहयोग कर रहे थे। उनके लिए भी गुरुदेव ने यही कहा कि केसलोंच हो या पैर का कांटा, खुद निकालोगे तो पीड़ा कम होगी। अनुभव भी है इस बात का कि जब कोई दूसरा साधु कभी किसी दूसरे साधु के केशलूंच करता है तो उसके दर्द का पारावार नहीं रहता। खुद करता है तो कोई दिक्कत नहीं, पता है शॉट कब मारना है, कब खींचना है, कैसा करना है। गुरुदेव ने ये दोनों उदाहरण सुबह सुबह दे करके निकल गए। ईर्या पद भक्ति में दोनों लोगों को देख करके गुरुदेव कहते हैं कि जैसे पैर का कांटा खुद निकालने पर दर्द कम होता है,
जैसे केशलोंज खुद करने पर दर्द कम होता है, महाराज ऐसे ही मन के अंदर संकल्प और विकल्प के इतने कांटे घुसे रहते हैं, उन घुसे हुए कांटों को अगर कोई दूसरा निकालेगा तो दर्द बहुत होगा। इससे अच्छा है अपने जीवन को व्यवस्थित रखने के लिए संकल्प और विकल्प के कांटे जो हृदय में घुसे हैं उसको तुम खुद निकाल लो। धीरे धीरे जैसे ही गृहस्थ जीवन में किसी भी बालक या बालिका का विकास होता है, विकास के प्राथमिक चरण को पार करके जब किशोरावस्था की उम्र में वो प्रवेश करते हैं, जिसको आप टीनएजर्स लाइफ कहते हैं, 13 to 19 ईयर्स ओल्ड, जब 13 से 19 वर्ष की उम्र का सफर किसी बालक का या बालिका का अपने जीवन से गुजर रहा होता है, अभी भी गुजर रहा होगा बंधुओं। सुनने वाले लोग ट्रेन में चलते चलते भी इस उद्बोधन को सुन रहे होंगे, कुछ बस में सुन रहे होंगे, कुछ कार में, जिसको जहां जैसी अनुकूलता मिल रही होगी वो जरूर इस उद्बोधन को सुन रहा है। उम्र का पड़ाव देखना और बगल में बैठे हुए व्यक्ति से उम्र से मैच करके उन शब्दों को तौलने की कोशिश करना जो मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं कि 13 वर्ष से लेकर के 19 वर्ष तक की उम्र के जो लोग होते हैं वे अपने विकास में एक्स्ट्रा ग्रोथ चाहते हैं कि हमारा विकास बहुत हो, उम्मीदें, उमंग आसमान छूती है। लेकिन उस आसमान छूती हुई उमंगों के बीच में कुछ ऐसी भावनाएं रहती हैं, कुछ ऐसे संकल्प और विकल्प के कांटे हृदय में लगने की वो उम्र रहती है बंधुओं, कि वो कांटे धीरे धीरे लगते चले जाते हैं और हमारी स्पीड धीरे 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 पूरी खराब होती चली जाती है। और एक समय ऐसा आता है कि ये इको दे रहा है थोड़ा सा, एक उम्र ऐसी आती है कि उस उम्र में छोटी सी उम्र रहती है और व्यक्ति आत्महत्या के लिए पुरुषार्थ करता है, घर से भागता है, कुछ और अनैतिक क्रियाओं को करता है। 13 वर्ष से लेकर के 19 वर्ष की उम्र में क्या प्रॉब्लम्स रहती हैं, आप किसी बच्ची का जब विकास हो रहा होता है तब आप इस चीज को बहुत अच्छे से देख लेते हैं कि ये उसकी नाजुक उम्र है, इसको मां समझा देती है। लेकिन बालक को उस उम्र में कोई नहीं समझाता। बच्चे को, एक युवा को 13 से 19 वर्ष की उम्र में कोई भी नहीं समझाता कि किस तरीके के इमोशंस इस उम्र में मस्तिष्क में क्रिएट होते हैं और उस इमोशंस के क्रिएट होने पर किस तरीके से हमारे जीवन की दिशा पूरी बदल जाती है। इस बदली हुई दिशा के लिए आचार्य कुंद भगवान ने एक गाथा लिखी है बंधु, ग्रंथराज समय सार की है। कुंद भगवान कहते हैं कि वो एक अज्ञान की उम्र रहती है जब हम कुछ सीख रहे होते हैं, हम कुछ जानते नहीं हैं लेकिन हमें लगता है कि हम सब जानते हैं। अन्नानी पुनरत्तो सब दब्बेसु कम मज्ज गदो लिपदी कम रैण दु कदम मज्जे जहां कड़यम। ये एक गाथा है जिसमें कहते हैं कि अज्ञानी जो होता है वो कर्ममल से ऐसा लिप्त हो जाता है, पुनरत्तो सब दब्बेसु मज्ज गदो, जितने भी पदार्थ हैं उनमें वो लिप्त होता चला जाता है। कैसे? उदाहरण दिया, कदम मज्जे जहां लोहम, जैसे कीचड़ में लोहा फेंक दिया जाए तो लोहे में जंग लगते लगते कब लोहा पूरा खत्म हो जाता है पता नहीं चलता। ठीक ऐसे ही 13 वर्ष की उम्र में मानसिकता में, मन में जंग लगती है। सबसे पहली जंग लगती है उस 13 वर्ष की उम्र में। अगर आपका बच्चा हो, आपकी बेटी भी हो, आप इस उद्बोधन को सुन रहे हो तो उनको सुनाने का या खुद ओरली बताने का प्रयास करेंगे कि इस 13 वर्ष की उम्र में अवांछित वस्तुओं के प्रति लगाव पैदा होता है। अवांछित वस्तुएं भी लगाव का कारण बनती हैं और अवांछित सूचनाएं भी लगाव का कारण बनती हैं। और उस सूचनाओं को प्रोवाइड आपका मोबाइल करा देता है।
कितने सारे ऐसे टीनेजर्स बच्चे हैं जो 13 to 19 ईयर्स में अपने सफरिंग कर रहे होते हैं। उस सफरिंग के दौरान उनका सबसे ज़्यादा टाइम इंगेज होता है, दिमाग में उम्मीद है IAS ऑफिसर बनना है, उम्मीद है डॉक्टर बनना है, और टाइम एक्सपेंड किया जा रहा है फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। विद्यार्थी के मोबाइल से जिस दिन इंस्टाग्राम और फेसबुक का ऐप हट जाएगा, जिस दिन उसके मन के अंदर से ये भावना खत्म हो जाएगी कि मुझे एक सेल्फी लेकर के इंस्टा में लोड करनी है, उसके किसी भी सब्जेक्ट में 20% मार्क्स और आगे बढ़ जाएंगे। 10% इंस्टा के, 10% फेसबुक के। 20% मार्क्स को ग्रोथ देने के लिए एक अच्छे विद्यार्थी को अपने मोबाइल से फेसबुक और इंस्टाग्राम को डिलीट कर देना चाहिए। ये आपकी ग्रोथ रोकते तो हैं ही। जिस समय आपका मस्तिष्क विज्ञान को, दर्शन को या फिर किसी और भौतिक वस्तु को पढ़ करके, सूचना को पढ़ करके एकत्रित करने के लिए तैयार होता है, उसी समय ये अवांछित सूचना का लगाव जो है वो हमें जला करके फेसबुक या इंस्टाग्राम की ओर ले जाता है। 1, 1.5, 2, 3 घंटे लोग तो बताते हैं कि महाराज पूरी पूरी रात रील्स देखते हुए ही निकल जाती है लोगों की। क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, देखते देखते निकल जाती है। आप ये सोचिए कि 13 वर्ष से 19 वर्ष तक के वे बालक जो अपने मन के अंदर ये उम्मीद लगा करके बैठे हैं कि मुझे IAS ऑफिसर बनना है, कोई साइंटिस्ट बनना चाहता है, कोई DRDO में जाना चाहता है, कोई डेंटिस्ट बनना चाहता है, कोई डेंटल डिपार्टमेंट को छोड़कर के डॉक्टर भी बनना चाहता है, अगर वो अपना टाइम इंस्टा और फेसबुक पे लगा रहा है तो क्या वो अपने साथ अन्याय नहीं कर रहा? आपको क्या लगता है आगे आने 10 साल बाद फेसबुक और इंस्टाग्राम बंद हो जाएंगे? नहीं, ये सब रहेंगे, लेकिन आपके पास पढ़ने का वक्त नहीं रहेगा। विद्यार्थी जीवन में ये सबसे बड़ी जरूरत है कि जो अवांछित सूचनाओं के प्रति हमारा लगाव बढ़ गया है, अवांछित वस्तुओं के प्रति जो हमारा लगाव बढ़ गया है, उस लगाव को हम जहां खड़े हैं वहीं से डिलीट कर दें। प्रवचन सुनते सुनते भी, ये उद्बोधन सुनते सुनते भी अगर आपके मस्तिष्क काम कर रहा हो और आप अपने मार्क्स को डेवलप करना चाहते हैं, आप सबसे पहले अपने अकाउंट से फेसबुक और इंस्टा को डिलीट कर दीजिए। ये ऊर्जा का सबसे बहुमूल्य समय हमारा नष्ट करते हैं ये 2 ऐप। और बनाने वाली जो कंपनियां, बनाने वाले जो देश, उनके देशों में ये दोनों बैन है। उनके यहाँ ना इंस्टा चलता है, ना फेसबुक चलता है, ना रील्स चलती है। वो रील्स का कंटेंट बनाते हैं लेकिन अपने देश में नहीं दिखाते। हमारे देश की युवा पीढ़ी को मात्र ड्रग्स ही बर्बाद नहीं कर रही, ये फेसबुक और इंस्टा का एडिक्शन भी हमारे देश की पीढ़ी को बंधुओं बर्बाद कर रहा है। क्यों? अन्नाने पुड़रत्तो सब दब्बे सुकम मज्ज गदो लिप्पदि कम रयण दु कद्दम मज्जे जहां लोहम। ये गाथा आज से 2000 वर्ष प्राचीन है, लेकिन इसकी आज की वैज्ञानिक और भौतिक परिस्थितियों के हिसाब से फिर व्याख्या देखी जाए तो ये व्याख्याकार भी ये कहते हैं कि आज से 2000 बाद इस गाथा का इस तरीके का अर्थ निकाल करके भी अगर गृहस्थ अपने सन्मार्ग पर आ गया तो इस गाथा की सार्थकता सिद्ध हो जाएगी। अवांछित सूचनाओं और अवांछित वस्तुओं के प्रति ये जो एक कांटा आपके दिल के अंदर लगा है बंधुओं, ये जब आपके पिता निकालते हैं, आपके गुरु निकालते हैं, आपका फ्रेंड निकालता है, आपको तकलीफ होती है। जब माँ कहती है बेटा सो जाओ, आपको तकलीफ होती है। सबसे अच्छी बात है अपने पैर का हो या दिल का, अगर कांटा लग गया है तो अपने हाथ से निकाल लो। 13 वर्ष से उम्र से लेकर के 19 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को अवांछित सूचनाओं के लगाव से हमेशा मुक्त होने का प्रयास करना चाहिए। दूसरी, क्लैरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कि अपने आप में समझ की स्पष्टता का अभाव भी इसी उम्र में रहता है बंधुओं। हम इस उम्र में जब स्कूल में पढ़ रहे होते हैं, जब हम इस उम्र में कॉलेज चले जाते हैं या फिर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते हैं, उस समय हमारा क्लैरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग नहीं रहती। हम समझ नहीं पाते कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। पढ़ने जाते हैं मैथ
और पीछे की रफ कॉपियों में 2 पन्ने 4 पन्ने ऐसे मिलते हैं जिसमें सिर्फ अपना नाम गोदते में, सिग्नेचर करने में, या फिर वो हार्ट का एक चिन्ह बनाने में, उसमें एक तीर बनाने में, इसी में कितना समय निकल जाता है। हर रफ कॉपी के पीछे के सवाल, पीछे का सिग्नेचर आपके व्यक्तित्व को निर्देशित करता है। क्लियरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग हमारी लाइफ में उस बच्चों की उम्र में भी बहुत जरूरी है। अगर आप अपने बच्चे को नहीं समझा पाते हैं तो बच्चों को कहिए कि सिर्फ ये प्रवचन एक बार सुन लें, वो अपने आप समझने का प्रयास करेंगे। अगर उन्हें वास्तव में इस मनुष्य पर्याय में आने के बाद कुछ बनना है तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, एक उम्र के बाद बेमानी अपने आप हो जाती हैं, कोई कीमत नहीं रहती इन लोगों की, इन चीजों की, लेकिन अभी वो बहुत जानदार दिखाई देती हैं। ये हमारी दृष्टि का भ्रम है। अब किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में गए और किसी ब्राह्मण समाज की लड़की ने, हिंदू समाज की लड़की ने, वैष्णव लड़की ने, या फिर किसी जैन लड़की ने किसी मुसलमान लड़के के साथ अपना संबंध बना लिया। क्लियरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग नहीं होने के कारण हम क्या करते हैं, सब एक जैसे हैं, संबंध बना लिया। संबंध बनाने से पहले निश्चित हो, घर के अंदर सिखा दिया जाए मुसलमान है तो हिंदू फ्रेंड नहीं बनेगा। महाराज इतना स्पष्ट वहां भी सिखाया जाता है कि अगर तुम मुसलमान हो तो किसी हिंदू को अपना फ्रेंड नहीं बनाओगी। उधर तो बहुत अच्छे से सिखाया जाता है किसी बेटी को कि किसी भी हिंदू से, किसी भी जैन से, किसी भी इससे कोई संबंध नहीं बनाओगी। आप देख लीजिएगा पूरी सृष्टि पर ऐसा कोई भी केस देखने और सुनने में नहीं आता। इधर से वहां जाने के केस तो सुनने में आते हैं, वहां से यहां आने का एक भी केस सुनने में नहीं आता बंधुओं। क्यों? क्योंकि माइंड में सेट कर दिया गया है, क्लियरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन टीनेजर्स में ये नहीं रहता। प्रत्येक व्यक्ति अपने जाति, अपने कुल, अपने गोत्र के बीच में अपनी अनुकूलता को ढूंढे तो बहुत अच्छी बात, लेकिन जब हम अपने उस बढ़ती हुई उम्र में, चाहे हम वैष्णव हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, ब्राह्मण हैं, हम माता पिता हैं, किसी भी पंथ के अनुयायी हैं, हम अपने बच्चों को समझाएं कि इस चीज में बिल्कुल क्लियर रहेंगे कि स्कूल में, कॉलेज में, कोचिंग इंस्टीट्यूट में इस उम्र में सिर्फ अपने कुल और धर्म और समझ वाले लोगों के साथ संबंध बनाएंगे तो आपका विकास बहुत अच्छे से होगा। लेकिन वहां जाने के बाद चूंकि मिक्स कल्चर रहता है किसी भी इंस्टीट्यूट का, हम कब बहक जाते हैं, कब हमारे मन के अंदर ये दूसरा कांटा घुस जाता है, और उस कांटे का कितना दुष्प्रभाव है ये आप सब जानते हैं बंधुओं, बताने की कोई जरूरत नहीं है। बड़े बड़े IAS ऑफिसर्स भी इस तरीके के संबंधों को कर लेते हैं, फिर जब संबंध विच्छेद हो जाता है फिर अपनी उस गलती को सुधारने के लिए तरह तरह की लीपापोती किया करते हैं बंधुओं। पूरा विश्व हमारी इस बात को सुन भी रहा होगा, और जहां तक मैं समझाना चाहता हूं आप वहां तक समझ भी रहे होंगे, ऐसा मैं मानता हूं। सभी माता पिता का कर्तव्य है उस छोटी सी अबोध उम्र में जब आपके बच्चे के अंदर अनुभव की कमी हो, हम इस तरीके के अनुभव को देख करके अपने घर में लगाए उस गुलाब के फूल को सुरक्षित रख सकें। टीनेजर्स लाइफ में ये घटता है, अंदर घटता है। टीनेजर्स लाइफ में हम हर चीजों में शॉर्टकट यूज करते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वो शॉर्टकट हमारी लाइफ में बहुत तरह की सुविधाएं प्रदान करता है। स्टूडेंट हैं, हमने एक पर्ची चीटिंग का शॉर्टकट यूज कर लिया, किसी पैसा कमाने में अगर हमारा उपयोग लगा हुआ है तो हमने फंडिंग करने के लिए शेयर मार्केटिंग का, जुए का, सट्टे का शॉर्टकट यूज कर लिया। शॉर्ट टाइम टर्म्स में आप अगर अपने मार्क्स बढ़ाना चाहते हैं, शॉर्ट टाइम टर्म्स में अगर आप अपना धन बढ़ाना चाहते हैं, ये सब चोरी है। आजकल एक नया ऐप लगा है पढ़ाने के लिए, कौन सा ऐप चढ़ा है? बाइजो लगा है ना, बाइजो एक ऐप आ गया है। उस ऐप के माध्यम से 9th क्लास का बच्चा स्कूल जाए बिना अपने घर के अंदर बैठ करके और सारी चीजों को पढ़ लेता है। ये क्या है? बाइजो जो है ये एक शॉर्टकट है बंधुओं अपने मार्क्स बढ़ाने का, जबकि एक्चुअल एजुकेशन कहती है कि आप बाइजो को यूज ना करके अपने दिमाग को बाइजो बनाने का प्रयास करें।
वो तो एक ऐप है, ऐप के माध्यम से आपको तरह तरह की तकनीक का, विज्ञान का ज्ञान दे दिया। अब ज्ञान देने पर आपका जो मस्तिष्क है वो उस विज्ञान को समझ तो लेता है लेकिन खुद डेवलप नहीं होता। तो 4th 5th क्लास के स्टैंडर्ड से लेकर के मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, किसी भी चीज हो, हर तरीके की एजुकेशन के लिए वो ऐप आजकल बच्चे यूज करने लगे हैं और जीवित शिक्षक का पूरा प्रभाव खत्म होता चला जा रहा है। ये लाइफ का शॉर्टकट है। इस लाइफ का शॉर्टकट को यूज करके अपने मास को बढ़ाने वाले, ग्रोथ करने वाले वैसे ही लोग हैं जैसे कोई एथलीट हो, दौड़ के दौरान एक इंजेक्शन माइरिजुआना का लगा ले और अपनी स्पीड बहुत हाइपर स्पीड दिखा करके कोई रेस को जीत जाए। तो किसी ड्रग्स को लेकर के जैसे कोई एथलीट किसी दौड़ को जीत करके और अपने आप को विजेता साबित करने के बाद भी हारा हुआ रहता है, बाइजो ऐप को भी यूज करके आप बंधुओं अपने दिमाग को हारा हुआ महसूस करेंगे और अपनी मार्कशीट को जीता हुआ। और ऐसी जीत से आपके किसी भी जीवन में कोई भी प्रकार की तरक्की होने वाली नहीं है। अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आपको लगता है कि अभी हमारे शिक्षण का काल चल रहा है, हमें कुछ अच्छा वास्तव में बन रहा है, ये बाइजो ऐप से पास होने वाले कोई आईएएस और आईईएस ऑफिसर नहीं बनते, वो बहुत निचली कैटेगरी में जाकर के छूट जाते हैं। ऐप वालों का तो काम है पैसा कमाने का, लेकिन आप अपनी जिंदगी बनाने के लिए किसी चीज को पढ़ रहे हैं, आप अपने दिल का कांटा खुद निकालिए, शॉर्टकट खत्म करिए। शॉर्टकट खत्म करने के लिए एक बहुत अच्छी बात प्राचीनों में आती है कि रास्ता चलना लंबा चाहे फेर हो। रास्ता चलना लंबा चाहे फेर हो। शिखर जी से उतरते हैं ना, शॉर्टकट बहुत अच्छा लगता है, दूर से ऐसा जा रहे होते हैं और ऐसा शॉर्टकट रहता है। जब उसी शॉर्टकट के चक्कर में पैर में पत्थर लग जाता है, कांटा लग जाता है या फिर हम भटक जाते हैं, तब वो शॉर्टकट बहुत बुरा लगता है। तो रास्ता चलना लंबा चाहे फेर हो, भोजन करना अपनी माँ के हाथ से चाहे जहर हो, सलाह लेना भाई की चाहे बैर हो। ये पूर्वज ऐसी कुछ शिक्षा दे करके जाते थे। आज हमने इन सारी चीजों को इग्नोर करके और हमने हर चीज का एक शॉर्टकट निकाल लिया। अब हम शॉर्टकट से डेवलप होना चाहते हैं, हर चीज में शॉर्टकट चाहिए और वो शॉर्टकट आपकी लाइफ में भी एक शॉर्टकट बनाता है बंधुओं, जिसके माध्यम से आपका उन्नत विकास जो उच्चतम अवस्था तक होना था उससे आप वंचित रह जाते हैं। और ये शॉर्टकट का परिणाम है जब आपको किसी मल्टीनेशनल कंपनी में 2-5-10 लाख रुपए का पैकेज मिलता है, आपके मन के अंदर एक बहुत बड़ी असंतुष्टि पैदा होती है। मैं इससे भी ज्यादा योग्य था लेकिन मुझे इसमें संतुष्ट होना पड़ रहा। विद्यार्थी जीवन जीने वाले वे सारे बच्चे अगर आपके हैं, अगर बच्चे इस उद्बोधन को सुन रहे हैं तो वे अपनी लाइफ से शॉर्टकट खत्म कर दें। चीटिंग मार्क्स लाने के लिए बहुत अच्छी चीज है, लेकिन वो ऐसा शॉर्टकट है जो आपके दिमाग को कभी भी डेवलप होने नहीं देता। कभी भी किसी भी प्रकार के छल से किसी का भला नहीं हुआ, अपने साथ किए गए छल से तो और भला नहीं हुआ। और मन में, दिमाग में लगे ये कांटे ऐसे हैं कि ये कांटों को अगर कुछ देर के लिए छोड़ दिया जाए तो वो देह में समा जाते हैं, ऊपर से स्किन पैक हो जाती है, पता भी नहीं चलता कि अंदर कोई कांटा है और दर्द निरंतर बना रहता है। आदमी बोलता है महाराज पैर रखते हैं तो वहां पर लौकता है, चाहे यहां हो चाहे पैर में हो, अगर कोई कांटा गड़ा है तो वो लौकता है। उस लौकते हुए कांटे से अपने आप को आप स्वयं बचाने का प्रयास करें। चौथा, एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है इसी लाइफ में जीवन जीते वक्त, जब हम 13 साल से 19 साल तक या 25-28 साल तक जीवन जी रहे होते हैं, हमारे जीवन में इमोशनल क्राइसिस भी बहुत ज्यादा हो जाती हैं। किसी से इसी उम्र में इश्क हो गया और इश्क होकर के टूट गया। अब जो टूटने का तनाव है वो विद्यार्थी के जीवन में प्रेम विच्छेद का जो तनाव है वो सह नहीं पाता, पूरी रात जगता रहता है।